एक औरत ने सब्जी वाले को बोला, अगर सब्जी खराब निकली तो पक्की पुकाई सब्जी वापस कर दूंगी। सब्जी वाला बोला, अच्छा बाजी आते हुए 2 रोटियां भी बना लाना। सिपाही पठान बोला, सर जी छुट्टी चाहिए। जनरल बोला, ठीक है, लेकिन पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। पठान 10 मिनट में दुश्मनों का टैंक छीन कर ले आया। जनरल हैरत से बोला, अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? पठान बोला, सर जब दुश्मनों को छुट्टी चाहिए होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। एक दिन अंग्रेज पाकिस्तान घूमने आया तो उस पर कराची में बिजली की तार गिर गई। अंग्रेज तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। पठान का एक्सीडेंट हो गया तो पठान भाई को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो पठान भाई ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान का भाई गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। पठान जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला, क्या हुआ? पठान बोला, बीवी ने पटाई की। हवालदार बोला, क्यों? पठान बोला, उसके मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला, तो फिर? पठान बोला, मैं टैक्सी ले आया। पठान भाई अपना रिश्ता देखने गया तो लड़की के वालिदैन ने पठान भाई से पूछा, क्यों बेटा, क्या करते हो? पठान भाई ने बोला, जी मैं एडमिन फील्ड में काम करता हूँ। लड़की वाले बोले, बहुत खूब, किस कंपनी में? पठान ने मुस्कुरा कर बोला, जी मैं फेसबुक पर 10 ग्रुप्स का एडमिन हूँ। पठान भाई का वजन बहुत ज्यादा हो गया था, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया तो दोस्तों ने मशूरा दिया, पठान भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब वजन इतना ज्यादा हो गया है कि अब चलना भी मुश्किल लगता है, क्या करूं? डॉक्टर ने हंस कर कहा, पठान भाई फिक्र की कोई बात नहीं, रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ लगाया करो, वजन खुद कम हो जाएगा। पठान ने डॉक्टर का मशूरा मान लिया। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया। पठान बोला, डॉक्टर हम हैं, वजन तो कम हो गया है लेकिन एक बड़ा मसला हो गया है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ पठान भाई? पठान बोला, डॉक्टर साहब दौड़ लगाते लगाते अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, अब मुझे यहाँ ही रुकना है या सीधा रूस निकल जाऊं? रहा था, अचानक बारिश हो गई। पठान बोला, चलो कपड़े कल धो लूंगा। अगले दिन फिर बारिश हो गई। पठान बोला, अगले हफ्ते धो लूंगा। ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा। हर बार पठान भाई कपड़े धोने का प्लान बनाता, बारिश हो जाती। फिर एक दिन जब पठान भाई ऑफिस में था, बहुत तेज धूप निकली हुई थी। पठान भाई ग्रोसरी स्टोर गया सर्फ लेने के लिए, मगर जैसे ही स्टोर के अंदर गया अचानक बादल गरजना शुरू हो गए। पठान फौरी तौर पर स्टोर के बाहर आया, आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं तो आज सिर्फ बिस्कुट लेने आया था। पठान 5 साल बाद दुबई से पाकिस्तान आया और खुशी खुशी बोला, आज तो मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाऊंगा। पठान ने अपने दोस्त के लिए लग्जरी गिफ्ट्स खरीदे और एक्साइटेड होकर उसके घर चला गया। दोस्त की बीवी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पूछा, आप कौन? पठान ने फख्र से कहा, मैं उमर का 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जाओ इसे बताओ पठान आया है। दोस्त की बीवी थोड़ा अफसोस के साथ बोली, खान साहब वो पिछले 1 साल से कोमा में है। पठान गुस्से से बोला, मैं 5 साल बाद दुबई से इतना लंबा सफर करके आया हूँ और ये मुझे बताए बगैर दूसरे मुल्क चला गया। मुझे कहता मैं उसे दुबई ले जाता। फिर पठान बोला, ये मेरा नंबर और ये गिफ्ट्स भी रख लो, जब वो घर आए तो उसे कहना पठान आया था। पठान भाई का इम्तिहान अगले हफ्ते था लेकिन वो मजे से गेम्स खेल रहा था। दोस्तों ने परेशान होकर बोला, पठान भाई तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। पठान हंसकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, पहली पोजीशन तो मेरी ही आएगी। 1 हफ्ते बाद इम्तिहान शुरू हो गया। पठान ने कहा, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूंगा। 1 घंटा गुजर गया लेकिन पठान ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा। टीचर उसके पास आया और हैरानी से बोला, पठान क्या हुआ, पेपर मुश्किल है क्या? पठान मासूमियत से बोला, पेपर तो बहुत आसान है। टीचर बोला, फिर मसला क्या है? पठान बोला, सर मसला ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस सवाल का जवाब किस जेब में रखा है। एक पठान की शलवार फुट गई तो उसने टेलर से नई शलवार सलवाई और बिल पूछा। टेलर बोला 200। पठान ने टेलर को 500 दे दिए। टेलर ने पूछा, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुनकर मेरी शलवार फिर से फट गई है। पुलिस वाला पागल से बोला, तुमने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया? पागल बोला, जी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे, दूसरी तरफ एक बारात, अब बताएं मैं किस तरफ मुड़ता? पुलिस वाला बोला, जाहिर है 2 लोगों की तरफ। पागल बोला, यही क्या था, लेकिन वो भागकर बारात में घुस गए। पठान भाई ईद के दिन घर पर बैठा मूवी देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, ओए खोतिया बाज आजा, दस्तखत न करी वो पागल फंस जाएगा। बीवी ने परेशानी से पठान से कहा, खां साहब आप ये कौन सी मूवी देख रहे हो? पठान भाई ने मुस्कुरा कर कहा, बेगम अपनी शादी की।
पठान इम्तिहान में अपने दोस्त के पेपर से नकल मार रहा था। अचानक टीचर ने देख लिया तो पठान को पीछे बैठा दिया। इम्तिहान के आखिर में जब पठान को कोई जवाब न आया तो पठान ने लिखा, जवाब का बाकी हिस्सा उम्र भाई के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। पागल बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये आइसक्रीम खा लो वरना मैं उस पागल अंकल को दे दूंगी। पागल बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। पठान भाई को लगता था कि उनका वजन बढ़ रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, जनाब आपको डाइट करनी पड़ेगी और फास्ट फूड बंद करना होगा। पठान बोला, डॉक्टर डाइट का तो समझ आया लेकिन फास्ट फूड का क्या मतलब है? डॉक्टर बोला, जो खाना जल्दी तैयार किया जाए। पठान बोला, तो फिर घर के पराठे भी बंद, वो भी 2 मिनट में तैयार होते हैं। फकीर ने पिज्जा हट पर फोन किया। मैनेजर बोला, क्या ऑर्डर है सर? फकीर बोला, 3 बड़े पिज्जा, चिकन वाले पिज्जा और 2 पेप्सी भेज दो। मैनेजर बोला, सर ये ऑर्डर किसके नाम पर भेजना है? फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर। पठान इम्तिहान में अपने दोस्त के पेपर से नकल मार रहा था। अचानक टीचर ने देख लिया तो पठान को पीछे बैठा दिया। इम्तिहान के आखिर में जब पठान को कोई जवाब न आया तो पठान ने लिखा, जवाब का बाकी हिस्सा उम्र भाई के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। पठान ने गुस्से से मैनेजर को बोला, मैंने 5 स्टार में रहने के लिए इतने ज्यादा पैसे दिए हैं और इतना छोटा कमरा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैनेजर बोला, हाँ साहब अंदर तो चलिए, ये लिफ्ट है। पठान बोला, आंटी अम्मी ने चीनी मांगी है। आंटी ने चीनी देते हुए पूछा, और क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? पठान बोला, यही कि अगर वो कमीनी न दे तो नादिया आंटी से ले आना। एक दिन पठान भाई डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान भाई गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, मेरे पास इतने चम्मच नहीं है। सास ने आयशा से बोला, अब से सारे घर के काम तुम किया करोगी क्योंकि ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। आयशा बोली, मैंने कोई काम नहीं करना क्योंकि ये आपकी माँ का घर भी नहीं है। शेख साहब 22 करोड़ का केस जीत गए तो शेख साहब ने जीतने की खुशी में अपने वकील को 20 रुपए दिए। वकील बोला, शेख साहब ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपरासी के लिए? शेख साहब ने बोला, ये तुम्हारी फीस है, आपस में तीनों बांट लो। 3 पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 पठान बोले, वापस आ यार, अब जगह खुली हो गई। पठान के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज बोला, मैं आंखें बंद करके टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन बोला, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पठान हंस के बोला, लो जी 7 बजे हैं। चाइनीज और अमेरिकन हैरान होकर बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पठान बोला, वो बिजली चली गई है। पठान भाई रोलर कोस्टर की राइड करते हुए पानी में गिर गया और डूबने लगा कि अचानक पठान भाई के हाथ में मछली आ गई। पठान भाई ने मछली को बाहर फेंकते हुए बोला, यार मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम तो अपनी जान बचाओ, मेरा तो अल्लाह मालिक है। एक दिन पागल हॉस्पिटल की छत पर लटक रहा था। परेशान डॉक्टर ने पागल से बोला, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? नीचे आओ अभी के अभी। पागल ने बोला, डॉक्टर साहब मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर ने पागल से बोला, तो फिर तुम झल क्यों नहीं रहे? पागल बोला, कम अक्कल इंसान, ये पाकिस्तान है, यहाँ लाइट नहीं आ रही। पठान ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागे खां साहब? पठान भाई ने बोला, हॉस्पिटल में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त बोला, तो तुम फिर ना घबराओ। पठान ने बोला, अरे यार वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। चरसी पीकर घर आया और अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू ने गुस्से से बोला, पीकर के आए हो? चरसी बोला, नहीं तो। अब्बू ने बोला, कमीने फिर सूटकेस खोलकर किया टाइप कर रहे हो? पठान भाई क्लास में बैठा गेम खेल रहा था। टीचर ने गुस्से से पठान भाई को सजा देते हुए कहा, आज तुम पूरे स्कूल के सामने 50 बार उठक बैठक करो और बोलो मैं उल्लू हूँ। पठान भाई ने बोला, जनाबे टीचर में 50 बार किया, 1000 बार उठक बैठक कर लूंगा, लेकिन मैं आपको उल्लू कैसे कह सकता हूँ? शेख साहब के घर मेहमान आए। शेख साहब बोले, लीजिए ना और बिस्कुट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है?
एक दिन पठान भाई ने ड्राइड फ्रूट्स की दुकान खोली। जब दुकान पर एक कस्टमर आया और बोला, हाँ साहब, ये बादाम खाने से क्या होता है? पठान भाई मुस्कुरा कर बोला, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। कस्टमर बोला, दिमाग कैसे तेज होता है? पठान भाई बोला, अच्छा तुम ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? कस्टमर ने बहुत सोचा और बोला, हाँ साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल है। पठान भाई ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? कस्टमर बोला, हाँ साहब 12। पठान बोला, देखो दिमाग तेज हुआ ना? कस्टमर बोला, 2 किलो दो यार, ये तो बहुत काम की चीज है। पठान ने दोस्त को खाने पर बुलाया तो बीवी बोली, तुम पागल हो गए हो? पूरा घर गंदा है, बर्तन धोने वाले हैं, अभी कुछ पकाया भी नहीं है। पठान बोला, यही दिखाने के लिए तो बुलाया है, पागल शादी करने लगा है। एक दिन पठान भाई एक ने फैंसी रेस्टोरेंट गया। वेटर आया और बोला, आप क्या ऑर्डर करेंगे? पठान मेनू देखते ही हैरान हो गया और बोला, यार ये डिशेस के नाम हैं या किसी फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम? उर्दू कहाँ है? वेटर बोला, ये मॉडर्न रेस्टोरेंट है, हमारी स्पेशलिटी सिजलिंग ड्रैगन प्रॉन्स है। पठान ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं भाई, ये ड्रैगन वेगन नहीं चाहिए, तुम सिंपल दाल चावल ला दो। वेटर मुस्कुरा के बोला, सर ये मॉडर्न रेस्टोरेंट है। पठान ने गुस्से से बोला, अच्छा तो मेनू का सबसे सस्ता आइटम ले आओ। थोड़ी देर बाद वेटर एक ग्लास पानी और एक स्ट्रॉ ले आया और बोला, ये हमारा बजट स्पेशल है। पठान हैरान हो गया और बोला, यार पानी भी इम्पोर्टेड है क्या? वेटर हंस के बोला, स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर्स का है। पठान ने पानी रख दिया और बोला, मेरा घर का पानी ही ठीक है। एक पागल रोजाना साइकिल पे रेत की बोरी रख के बॉर्डर से गुजरता था। पुलिस उसकी चेकिंग करती तो बोरी में से रेत के सिवा कुछ न निकलता। एक दिन पुलिस वाले ने पागल को रोका और पूछा, यार तुम स्मगलिंग किस चीज की करते हो? पागल ने मुस्कुराकर बोला, जनाब साइकिल की।